हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू मन सर्कल। आज मैं बात करने वाली हूँ कि महिलाओं के पेट में या पेड़ों में बार बार दर्द क्यों होता है। बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है, बहुत सारी क्या ज़्यादातर महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि कभी ना कभी उनके पेट में दर्द होता है, बार बार पेट दर्द की समस्या होती है। तो इसके कई कारण होते हैं, जिसमें जो सबसे पहला कारण होता है वो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन में पहला होता है वेजिनाइटिस, यानी कि ये एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें आपके वेजाइनल एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है। तो उस वजह से जब वो इन्फेक्शन फैल जाता है तो उस वजह से आपको पेट में यानी कि पेड़ों में आपके दर्द होने की समस्या हो सकती है। जब इस तरह का इन्फेक्शन होता है तो आपको पीरियड के दौरान भी दर्द हो सकता है, आपको इंटरकोर्स के दौरान भी दर्द हो सकता है। तो ये एक कारण हो गया पेट दर्द होने का। और जो दूसरा कारण होता है कि अगर आपको बहुत ज़्यादा वाइट डिस्चार्ज हो रहा है या येलोइश जैसा डिस्चार्ज हो रहा है, बहुत ज़्यादा हो रहा है और उसके साथ में बदबू आ रही है, तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो भी आपको पेट में दर्द होने की समस्या ज़रूर होगी। जो पेट का नीचे वाला हिस्सा है, पेड़ू है आपका, उसमें आपको दर्द होने की समस्या हो सकती है। और अगर आपको पीआईडी की प्रॉब्लम है, यानी कि पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़ इसको बोला जाता है, तो अगर पीआईडी हो जाता है यानी कि ये भी एक तरह का इन्फेक्शन है, तो ये इन्फेक्शन आपके यूट्रस में, आपके ओवरीज़ में, फैलोपियन ट्यूब में, मतलब कि पेल्विक एरिया के आसपास जो भी हिस्से हैं, जो भी ऑर्गन हैं, उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से भी आपको पेड़ों में दर्द की समस्या हो जाती है। इससे इन्फेक्शन की वजह से कई बार बच्चेदानी में सूजन आ जाती है या ओवरीज़ में सूजन आ जाती है, तो उस वजह से भी आपको पेट दर्द की, पेड़ों की दर्द की समस्या हो सकती है। उस सूजन की वजह से आपको ये सारी दिक्कतें हो सकती हैं। और एक कारण पेट में दर्द का और भी हो सकता है, वो है एंडोमेट्रियोसिस। इसमें बहुत सारी महिलाओं के साथ ऐसा होता है कि ये पेट दर्द की समस्या इसमें होती है। कई सारी यंग फीमेल में भी ये देखा जाता है कि उनको एंडोमेट्रियोसिस की प्रॉब्लम होती है। फिर उनमें पीरियड के टाइम पे बहुत ज़्यादा दर्द हो जाता है, कभी कभी एकदम असहनीय दर्द होता है, जिसमें कभी कभी उनको पेन किलर भी लेना पड़ता है, तब जाके उस दर्द में राहत मिलती है। ऐसा बहुत सारी यंग फीमेल में देखा जाता है। इसमें यूट्रस में इन्फ्लामेशन हो जाता है, उस वजह से भी बच्चेदानी में सूजन होने की वजह से भी पेड़ों में दर्द होता है। अभी जो एंडोमेट्रियोसिस की समस्या होती है, इसमें जो बच्चेदानी के अंदर की जो लेयर होती है, जो दीवार होती है, वो बहुत ज़्यादा ग्रो हो जाती है और वो दूसरों जगहों में, पेट के दूसरे हिस्सों में इम्प्लांट होने लगती है। तो इसको एंडोमेट्रियोसिस बोला जाता है और इसमें भी पेट में बहुत ज़्यादा असहनीय दर्द हो सकता है। अब आपने जो भी मैंने शुरू से समस्याएं बताई, उसमें आपने एक कॉमन चीज़ देखी है, वो है इन्फेक्शन होना। वो कई तरह से मैंने बताया कि कौन कौन सा इन्फेक्शन हो सकता है। तो अब इन्फेक्शन तो किसी भी तरह का हो, लेकिन उसको सही करने के लिए आपको क्या करना है, वो इन्फेक्शन जैसे ही सही होगा वैसे आपके दर्द की समस्या भी बहुत हद तक कम हो जाएगी। तो उस इन्फेक्शन को सही करने के लिए आपको विटामिन सी वाली चीज़ें ज़रूर लेनी चाहिए। विटामिन सी वाली चीज़ें लेने से आपके अंदर इम्यूनिटी आपकी स्ट्रॉन्ग होगी और विटामिन सी वाली चीज़ें जो होती हैं वो इन्फेक्शन को बहुत जल्दी सही करती हैं। तो विटामिन सी वाली चीज़ें आप ज़रूर लीजिए। और उसके अलावा आप फाइबर वाली चीज़ें ज़रूर लें, क्योंकि अगर आपका जो आपकी आंतें हैं, आपका पेट है, वो अगर हेल्दी रहेगा, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है अगर वो हेल्दी रहेगा, तो आपको इन्फेक्शन होने की समस्या बहुत हद तक कम रहेगी। तो इसलिए आप रेशेदार चीज़ें जो होती हैं, जैसे कि साबुत अनाज हो गया, फल हो गया, हरी सब्ज़ी हो गई, इन चीज़ों का सेवन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें। और इसके अलावा आप ओमेगा 3 वाली चीज़ें लें। उसके अलावा आप तेज पत्ते की चाय ले सकती हैं और आप फिटकरी के पानी से अपने वेजाइनल एरिया की धुलाई करिए। और आप अपने पेड़ों की, जहाँ पे आपको दर्द होता है, उस जगह पे आप कैस्टर ऑयल की मसाज करिए धीरे धीरे हाथों से। तो ये सभी चीज़ें करने से, और उसके साथ ही साथ आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज भी ज़रूर करिए, वॉक ज़रूर करिए। तो ये सभी चीज़ें करने से इस जो भी तरह के इन्फेक्शन है उनमें कमी आएगी और इससे जो आपके पेड़ों में दर्द होता है बार बार, उसकी समस्या में आपको बहुत हद तक आराम मिलेगा।